चीजें कही कि किस कंगाल को मैं राजा बना दूं और किस राजा को मैं देश से बाहर कर दूं। कौन है ऐसा जिसने तुम्हें सताया है? रानी बोली बस बस, मन में सोच रही है, बस यही करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो किस कंगाल को राजा बना दूं और किसे देश निकाला दे दूं, चाहे किसी भी राज्य का राजा हो। रानी उठकर बैठ गई और गहने पहनने लग गई। जैसे भिलनी जो होती है महाराज, शिकार को फंसा देख करके वो जो जाल बिछाया होता है उसे इकट्ठा करने लगती है। गहने सब पहन लिए, कहा राजा बस यही करना है। लेकिन राम सपथ की अभी आस है। बोलो देवी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचे न जाए। यह हमारे कुल की रीति है, सत्य पर यह वंश टिका हुआ है, तो ये रीत है, मैं निभाऊंगा। बोलो क्या करना है? वैसे भी मैंने सोचा था कि तुझे जाकर के बताऊं, तुम्हारे मन की ही तो बात हो रही है। रोज तू कहती थी कि राम राजा कब बनेंगे कब बनेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुझे मेरे बताने से पहले ही पता लग गया है, इसलिए तू रूठ के बैठी हुई है। इसलिए महारानी, तेरा कहना आज सत्य हो गया और आज की रात तेरा पति राजा है, इसलिए जो चाहे सो मांग ले। अब मेरा ही राज है, सुबह बेटे का हो जाएगा, इसलिए दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी दे सकता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा समझा रहे हैं कि स्त्री तभी तक ऐंठती है जब तक पति का धन उसके पास होता है, पति धन के साथ उसके साथ होता है। लेकिन जब बच्चों का राज आ जाता है तो मांगने पर भी शर्म लगती है। चाहे बेटा कितनी भी सेवा करे, लेकिन मां खुल के नहीं बता सकती। इसलिए आज ही की रात है, मांग ले मांग ले। राम ही देहु काल जुबराजू, सजहु सलोचनी मंगल साजू। पहन लो सारे गहने, और मेरे लिए कुछ भी अदय नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, सब कुछ दे सकता हूं। इस वक्त मैं चक्रवर्ती राजा दशरथ हूं। मांग ले। प्राण प्रिय सुत के सारे बस मोरे, परिवार प्रजा सकल बस तोरे। देवी, प्राण प्रिय पुत्र मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये मेरी प्यारी प्रजा, ये सब तेरे ही बस में तो है। जो मांगना सो मांग, सब तेरे बस में है। अगर मैं ना दूं तो जो कछु कहूं कपटे कर तो ही, भामनि राम सपथ सत मोही। अगर मैं ये बातें कपट से कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है रानी, मुझे राम की सुगंध लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि राम मुझे प्राणों से ही प्यारे नहीं हैं, मेरे प्राणों के भी आगे प्राण है। जब राम की सुगंध आ गई तो प्रसन्न हो गई।
बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कहने लगी कि महाराज जो आपने पहले कहा था, क्या कहा था? कहो कही रंग कही करहु नरेशु, ये किस राजा को कंगाल बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? बोलो। ये बोला था ना? हाँ मैंने बोला था। तो फिर जिसे तुम राजा बनाना जा रहे हो उसे कंगाल कर दो, और जिस राजा को कंगाल करना चाहते थे उसे राजा बना दो। बस इतनी बात है। आप देते लेते तो कुछ भी नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। 2 वरदान तो बहुत समय से पड़े हुए हैं आपके पास, अभी तक वो तो दिए नहीं। राजा को याद आया तो राजा ने कहा देवी ना तो आपने कभी मांगे और ना ही मेरा साधु स्वभाव मैं भूल गया, लेकिन अब 2 क्या 4 मांगो। सुनो प्राण प्रिय, रानी बोली तो फिर सुनो। मैंने आपको स्वर्ग लोक में जीत का टीका लगवाया था, याद है? उसके बदले में मुझे 2 टीका राज तिलक। सुनो प्राण प्रिय के भावत जी का, देहु एक वर भर कहीं टीका। राजा सोचने लगे ये राम के खिलाफ क्यों हो गई, राम को क्यों नहीं? अब लगता इसका दूसरा वरदान पता नहीं क्या गजब ढा देगा। इस वरदान से राजा दुखी नहीं है, जो मांग लिया इससे दुखी नहीं, लेकिन आने वाला क्या होगा? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा हम कोई एहसान, तुम हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आपने ही कहा था, तो मैं टीका के बदले टीका ले रही हूं। और दूसरा वरदान, दूसर वर मांगहूं कर जोरी। कर मैंने होता हाथ, जो वज्र का हाथ था, और मैंने धुरी टूट गई तो उंगली लगाई थी और तुम्हारे प्राण बचाए थे। तो शायद आज कई सोच रही है जो तब बचाए थे वो अब ले लूंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए मैंने अपनी उंगली लगाई थी, तुम्हारे प्राण बचाए थे, तो उसके बदले में सुनो कि दूसर वर मांगो हूं कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। अब मेरा ये भी मनोरथ पूरा करो। दूसरा वरदान, हाथ जोड़ रही हूं, मांगो कि तापस भेष, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के भेष में राम 14 वर्ष के लिए वन निकल जाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मानो दशरथ के प्राण ही निकल गए हो। आप क्या सोच रहे थे कि मैं कोई चना चबेना मांगूंगी? इतनी हल्की मांगनहार नहीं हूं, स्त्री हूं, तुम्हारी ब्याह के लाए हो। देखिए ऐसा
राजा दशरथ के जैसा राम का प्रेमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। रा का मतलब होता है राष्ट्र, मां का मतलब होता है मंगल। राष्ट्र मंगल के लिए अब राजा स्त्री के चरणों में गिर गए। स्त्री के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे रानी, सुबह भरत को, शत्रुघ्न को मैं दूत भेज करके मंगवा लूंगा, वो आ जाएंगे और शुभ मुहूर्त निकलवा करके भरत राजा बन जाएंगे। राम और भरत मेरी दो आंखें हैं, मैंने कभी भेद ही नहीं किया, ये मेरी दो आंखें हैं। बोलना चाहिए था राम और भरत मेरी दो आंखें, लेकिन कई को मनाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने भरत पहले लिखा। भरत पहले लिखा कि मोरे भरत के राम दुई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं सच बोल रहा हूँ रानी, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे शंकर की सौगंध लगे। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों भाइयों को बुला लूंगा और राज गद्दी पर बैठा दूंगा, लेकिन बस एक बात का मुझे दुख लगा, वो बता दे। एक ही बात मोहे दुख लागा, पर दूसर असे मंजस मांगा। ये जो दूसरा वरदान मांगा ये गड़बड़ है, इसको वापस ले ले, बस इसी का दुख है। या फिर बोल, तू भी बोलती थी कि राम को गद्दी कब मिलेगी कब मिलेगी, मेरे कान पक गए थे सुन सुन के। और राम को तो सारी प्रजा चाहती है, कोई राम का बैरी नहीं है, और माता ही बैरी बन जाए ये कैसे हो सकता है। और बड़े हुए पले राम तेरे ही महल में रहे, भरत का पालन पोषण तो कौशल्या ने किया। अगर तुझे ये वहम है, ये भ्रम तेरे अंदर है कि राम ने मुझे कुछ कहा होगा, राम की माता ने कुछ कहा होगा, तो इस बहन को दूर कर दे। कौशल्या ने कुछ नहीं कहा, वो भी तक मिली भी नहीं, कभी नहीं कहा। ये तेरे अंदर भेद कहां से आ गया? तुम्हारा क्या बुरा कर दिया राम ने? पहले ये बोल, ये बता, ये बता। जासु स्वभाव हरि अनुकूला, सो किन करहि मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव शत्रुओं के लिए भी अनुकूल है, वो माता से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता कि माँ ही दुश्मन बन जाए? बोलो मेरे राम का क्या दोष है? बेवफा तुम सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? बेवफा तुम सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? बेवफा तुम सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? बेवफा तुम सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? भरत तो अपना ही बेटा रामचंद्र कह रहे, भरत तो अपना ही बेटा रामचंद्र कह रहे। ये भरत तो अपना ही बेटा रामचंद्र कह रहे, भरत तो अपना ही बेटा रामचंद्र कह रहे। तुम सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? बता तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है? बता तू सच बता,
तुझे राम से क्या बैर है, वफा तू सच बता तुझे राम से क्या बैर है। ये बता दे कि राम से बैर कैसे बन गया, जबकि राम का स्वभाव शत्रुओं के लिए भी प्रतिकूल है, अनुकूल है शत्रुओं के लिए। राम को मानते हैं वो भी, राम के नाम की सुगंध नहीं करते वो भी। तुम कैसे प्रतिकूल हो गई, कैसे उलट गई? राम को नहलाती, खाना खिलाती, प्रसन्न होती, राम के बिना रह नहीं पाती, राम के पीछे पीछे भागती। इसीलिए तो मैंने तुझे गजगामिनी कहा। और राम का नाम, राम नाम की रट तेरे मुंह पर रहती, इसलिए तो मैंने तुम्हें सम्मुखी कहा। आज क्या हो गया? मेरे प्राण आधार हैं। रानी बोली, मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने नहीं बैठी हूं। मुझे ये बताओ, जो मैंने मांगा वो दे रहे हो कि नहीं? स्त्रियों की तरह रोना धोना मुझे पसंद नहीं है। इतनी कठोर बन गई, किसके लिए? राम राज्य लाने के लिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बेशक कौशल्या ने जन्म दिया है राम को, लेकिन वो जन्म देने वाली माँ जरूर है, लेकिन राम राज्य की माँ कैकेयी है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इतनी कठोर बन गई। महाराज रो रहे हैं और राम को बचाने के लिए कैकेयी के चरणों में बैठ गए। मेरा राम बचे। रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही धर्म का विग्रह है, राम ही राष्ट्र है और इसी का मंगल चाहिए। इसलिए चरणों में बैठ गए राम को बचाने के लिए। वैसे ये धर्म नहीं है, ये नियम नहीं है कि पति पत्नी के चरण पकड़ करके बैठ जाए, लेकिन राम के लिए सब करेंगे। राम को बचा ले, बस यही रहने दे। गही पद विनय कीन बैठारी, गही पद चरणों को पकड़ा है। जन दिन कुल हो सी कुठारी, अयोध्या रूपी एक बहुत बड़े वृक्ष के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन, मत काट। सारा इतिहास तुम्हें गालियां देगा, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। हे कैकेयी, ये साप नहीं दे रहे हैं, अंदर की आह है, दुख है अंदर का। मुझे पता है रानी, ये रोग असाध्य है, तू मानने वाली नहीं है, लेकिन मेरा काल ही पिशाच बन करके मुझसे चिपक गया है, तेरे बस की बात नहीं है। राम राजा बनेंगे, जरूर बनेंगे, सारे भाई उनकी सेवा भी करेंगे, लेकिन मैं नहीं हूंगा। ये आंखें नहीं देख पाएंगी, होगा सब कुछ मेरा पछतावा और तेरे नाम पर कलंक, ये इतिहास याद रखेगा। तेरे नाम पर कलंक लग जाएगा कैकेयी। अब बताओ, आप में माताओं बहनों में कोई कैकेयी बैठी है किसी का नाम? या तुम्हारे घर में कोई कैकेयी नाम की बहू आई है, या अपने बेटी का नाम किसी का कैकेयी रख दिया, नाम को कलंक लग गया। बेशक राम जी ने कैकेयी को क्षमा कर दिया, सबसे कहा दोष देहि जननी जड़ते ही,
जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जो मां को दोष देगा समझ लो उसने गुरुओं की और सत्संग का सेवन नहीं किया है। राम ने क्षमा कर दिया लेकिन भारत और समाज ने क्षमा नहीं किया। भारत ने अपने जीते जी कैकेयी को मां नहीं कहा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो महाराज कैकेयी बोली महाराज तो आप ये कह रहे हैं कि अगर राम वन चले गए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हाँ, रानी में जीवित नहीं रहूंगा। तो फिर कान खोल के मेरी भी बात सुन लो। अगर राम सुबह तपस्वी भेष में जंगल नहीं गए तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अब दोनों में से एक मरेगा। राम रुक गए यहाँ पर तो मैं मर जाऊंगी और चले गए तो आप मरेंगे। होत प्रात मुनि भेष धरी जो न राम बन जाही। मोर मरन राउर आजस नृप समझो मन माही। तो मेरा मरण होगा अगर राम नहीं गए। और महाराज आपका क्या होगा? अपयश। अगर आप मर गए राम के वियोग में तो आपको यश मिलेगा और मैं मर गई तो आपको अपयश मिलेगा। इसलिए मरना तुम्हारा ही अच्छा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखो कैकेयी की बात, अगर जीवन से राज्य चला जाए, पुत्र चला जाए तो ये दोबारा मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं? माँ अगर बूढ़ी भी हो जाए, संतान नहीं है तो किसी का पुत्र गोदनामा लेकर के रख लिया, कम से कम वो माँ तो बोलेगा ही। माँ बन सकती है किसी का पुत्र गोद में लेकर के। अगर पति जीवन से चला गया तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। उसके जीवन में फिर क्या बचेगा? यहाँ तो पतिव्रता मैली भली, कितनी भी गरीबी हो, पति हो, पति संग प्रेम हो तो वो अच्छी है। विधवा अगर कोई और घर भी कर ले और गहनों से लद जाए तो समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखी जाएगी। ये भारत है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए अब महाराज कैकेयी के लिए कहा कि कैकेयी अब मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, अब अपना मुंह परली तरफ कर ले और कालख लगा ले। और राजा बेहोश हो गए, गिर गए। अर्धरात्रि का समय है। राम नाम का सहारा लिए, राम 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 रटते रटते कब आओगे मिलने के नजरिया।
राम राम राम। राजा मूर्छित हो गए, रानी एक तरफ बैठ गई। अब महाराज अयोध्या में तो ये पता है कि राज तिलक होने वाला है, कोई सारी रात सोया नहीं। जय घोष लग रही है झंडे लेकर के राम जी के, राम राजा बनेंगे, उत्साह है। लेकिन तुलसीदास कैमरा लेकर के घूम रहे हैं कि कौन ऐसा है अयोध्या में जो आज खुश नहीं है। तो कमरे में, उस कैमरे में कैद हो गई मां कैकई। बोलिए शंकर भगवान की जय। सब कह रहे हैं कि राम राम राम, राजा रामचंद्र की जय सब कह रहे हैं। आस अभिलाष नगर सब काहू, कै सुता हृदय अति दाहू। देखो यहाँ दशरथ की रानी नहीं लिखा, सारे नगर में उत्साह है, राम नाम, राम राजा बनेंगे। लेकिन एक आदमी ऐसा है, वो है कै देश के राजा की बेटी, उसके मन में जलन हो रही है, वो अयोध्या की नहीं बताई। देखो अगर स्त्री अपने मायके में सम्मान नहीं पा रही है तो फिर वो वहां की बासी ही नहीं है, तो मायके का नाम बदनाम होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसीलिए लड़की को दुहिता कहा जाता है, दो कुलों की लाज बचाने वाली कहा जाता है। अब कै नरेश का नाम बदनाम हो रहा है कि आज राम से कोई विरोध कर रहा है, तो कै देश की बेटी है, कैकई उसका नाम है, वो दुखी है। तो सुबह सूर्य भी उदय होने लगा, सुमंत्र मंत्री हैं, वो सोचने लगे कि राजा उठे क्यों नहीं। पिछले पहर भूपति नित जागा, महाराज ब्रह्म मुहूर्त में राजा हर रोज जाग जाया करते थे। आज तो इतना भारी काम है, आज तो उठना चाहिए था, राजा क्यों नहीं जगे, क्यों नहीं उठे। सुमंत्र ढूंढते हुए गए और सब लोग दरबार में घुस आए हैं, राम राजा बनेंगे, पूरा उत्साह है। तो महाराज जैसे ही सुमंत्र आगे गए तो दासियों ने कहा महल में कैकई नहीं है, तो कहाँ है, कैकई कोप भवन में है। तो सुमंत्र भी डर गए और जब गए तो देखा जैसे महाराज बूढ़ा हाथी होता है ना, वो गिरा हुआ हो और अंतिम सांसें गिन रहा हो और शेरनी पास में खड़ी हो और उसके मरने का इंतजार कर रही हो। कैकई को देखा, राजा तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन कैकई से पूछा कि महारानी ये राजा को क्या हो गया। अरे तुम यहाँ मुझसे मत पूछो, जाओ राम को बुलाओ, राजा को उन्हीं से काम होगा। सारी रात राम 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 कान खा लिए इन्होंने, राम राम कह रहे थे, इसलिए उन्हीं को बुलाओ, राम को बुलाओ। सुमंत्र सोच रहे हैं कि कोई अनर्थ हो गया, तो दशरथ जी ने भी आंखें खोली और इशारा किया मंत्री को कि जाओ बुलाओ। तो चले गए और जैसे ही दौड़ते गए तो किसी अनर्थ अनहोनी की आहट सबको लग रही थी। सब कह रहे थे देखो मंत्री भी दौड़ता चला गया, कोई ना कोई बात है। तो राम स्नान के लिए बाहर निकले हुए थे, तो जैसे ही समाचार सुनाया तो राम उसी रूप में आ गए, कोई वस्त्र नहीं बदले, वैसे ही आ गए और माँ कैकई के सामने खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो माँ, मेरे पिता इस तरह से दुखी क्यों हैं, बताइए क्यों दुखी हैं।
तो महाराज कैकेयी बोली, सुनहु राम सब कारण एहू, राजही तुम पर बहुत स्नेहू। तुम्हारा मोह है इनके अंदर, इसलिए रो रहे हैं राम। जो मोह होता है ना, वो सभी को रुलाता है। आपसे ज्यादा मोह करते हैं। ये क्या कारण हुआ मैया? क्या मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया? बोलो माँ, कोई ना कोई तो मुझसे गलती हुई है। बोलो राम, तुम गलती नहीं कर सकते। क्यों? तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। जननी जनक बंधु सुखदाता, तुम सभी को सुख देने वाले हो, भाई बहनों को, माँ बाप को। तुम्हारा क्या अपराध है? लेकिन राजा के अंदर ही मोह है तुम्हारे प्रति, इसलिए सारी घटना सुना दी कि मैंने 2 वरदान मांगे थे। वो ये थे, तेरे छोटे भाई को राज तिलक और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो बस यही सुन करके ये मूर्छित हो गए। मैं क्या करूं? मैंने भी तो शौर्य दिखाया था, वही मांगे। कोई मैं उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं लिया, मैंने अपने ही वरदान मांगे। मैया देखो, सुबह अभी अभी राज मिलना है, रात को पता लगा कि मैं राजा बनूंगा, और सुबह वनवास सुन लिया। अगर आज का कोई ऐसा बेटा होता तो अटैक आ जाता। लेकिन राम प्रसन्न हुए, राम प्रसन्न हुए और माँ से बोले, मैया विमल वंश ये है अनुचित एकू, हमारे इस निर्मल वंश में यही एक बुराई है। बंधु विहाय बड़े अभिषेकु, कि छोटे भाइयों को छोड़ करके बड़े को राजा बनाया जाता है। ये रीत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम एक साथ ही जन्मे हैं, एक साथ ही पढ़े हैं और विवाह भी संग संग हुए, तो हम तो सब बराबर हैं ना। और वैसे भी माँ, अगर मेरा छोटा भाई राजा बने तो मुझे गौरव है, गर्व है। अगर मैं राजा बनूंगा तो लोग कहेंगे कि राजा राम आ गए। लेकिन भरत भाई राजा बनेगा तो कितनी लंबी लाइन बोलनी पड़ेगी। देखिए, भरत जी के, भरत राजा के बड़े भाई आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। मेरा कितना मान सम्मान होगा। और माता, आपने तो मेरा प्रमोशन कर दिया, आप धन्य हो मैया। अगर महाराज आज का बेटा माँ बाप से नुकसान होने पर, कोई ऐसी बात हो जाने पर राम जैसी बात कर दे, तो माँ बाप की उम्र तो 10 साल बढ़ जाएगी। इतना हौसला हो जाएगा माँ बाप को कि मैया सुनु जननी सोई सुती बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो माता पिता की आज्ञा में पुत्र रहता है वो बड़े भाग्य वाला है। माँ बाप तो हर पुत्र के होते हैं, हर पुत्र के होते हैं। लेकिन जिसको माँ बाप के वचनों का पालन करना, सेवा करना माँ बाप की, ये जिसके मन में आ गया वो भड़भागी है। और कई बार माँ बाप होते भी हैं, लेकिन फिर भी होने पर भी सेवा का मौका नहीं मिलता। कई माँ बाप मौका ही नहीं देते या पहले चले जाते। तो मेरे से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। देखो, जननी शब्द कहा है, सुनो जननी। जननी कौन होती? जो जने, पैदा करे। लेकिन यहां मां कैकेयी को जननी कहा, एक बार नहीं
3 बार। एक बार तो गलती हो सकती है, 3 बार कहा है, क्योंकि माँ ऐसा शब्द है, भगवती माँ जगदम्बा का एकाक्षी मंत्र है। माँ कोई कितना भी ऊंची अवस्था पर चला जाए, संत समाज कितना बड़े से बड़ा संत बन जाए, उसे भी अपनी पत्नी को मां कहना पड़ता है। मां तो ये जन्म देने वाली मां राम को तो कौशल्या है, लेकिन राजा राम की मां कैकेयी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। मैया के तनयमा तू पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकले संसारा। माता पिता का पालन पोषण, अरे भोजन दे देना, बिस्तरा दे देना, ये दे देना, ये पालन पोषण नहीं है। आदर सम्मान मन से करना। तन्य माती पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकले संसारा। मैया आज तो आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया। अयोध्या का छोटा सा राज ये मेरा भाई चलाएगा, वो चला सकता है, लेकिन जंगल का इतना बड़ा राज्य वो उसके बस की बात नहीं थी, वो मैं चलाऊंगा। मैया पिताजी से कहना कि शोक ना करें, शोक को त्यागें। ये तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मेरे सिर चढ़ गया है और आपने मुझे बड़ा बना दिया है। तो महाराज इतने में दशरथ तो बेसुध पड़े हैं। राम आए हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे राजा दशरथ, वाणी रुंध गई है, इसलिए देख रहे हैं। और पिताजी के पास खड़े हुए और कहा, पिताजी आशीर्वाद दो। कचारी पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझाते। भगवान राम कह रहे हैं, आज के युवाओं कह रहे हैं कि चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उस बच्चे के हाथ पर आ जाते हैं जिन्हें माँ बाप प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हों। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब तुम्हें अपने माँ बाप प्राणों से भी प्यारे लगने लगे तो समझ लो आपके हाथ में चारों पदार्थ आ चुके हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन महाराज आज घर घर में बंटवारा हो रहा है। अगर 4 बेटे हैं तो 5 हिस्से हो रहे हैं। एक हिस्सा माँ बाप के लिए भी हो रहा है, लेना पड़ रहा है मजबूरन। है ना दुख की बात। 5 हिस्से बन रहे हैं 4 बेटों के होते हुए, और माँ बाप के लिए ये चारों बेटे पड़ोसी बनने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिन्होंने अपना शरीर तक इन्हें दे दिया, माँ ने अपनी जवानी दे दी,
ये मकान, ये जमीन सब दे दी। आज माँ बाप के ही पड़ोसी बन गए। देखिए, रामायण जीवन का आईना है। भगवान लीला करके बता रहे हैं। और माँ कैकेयी से राम कह रहे हैं, माँ तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। जिस माँ ने मुझे कुछ करने का अवसर दे दिया, राम को राम बनाने का सौभाग्य दे दिया। और मेरे प्यारे भाई भरत, भरत प्राण प्रिय पावहु राजू, मेरा भरत राजा बनेगा। विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजू। मेरा भरत भाई राजा बन जाएगा। आज विधाता मेरे अनुकूल हो गया है। ऐसे हैं राम। और महाराज माँ को प्रणाम किया और पिताजी से कहा कि पिताजी अब मैं माँ कौशल्या से आज्ञा लेकर के झटपट तुम्हारे पास आ जाऊंगा और वन चला जाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। और मैया के कमरे में आए कौशल्या माँ के। आज माँ बड़ी प्रसन्न है, सुबह मेरा बेटा राज गद्दी पर बैठेगा। इसलिए माँ ने सारी रात ब्राह्मणों को बुला करके रुद्राभिषेक किया। और अब माँ सभी कार्यों से निवृत्त हुई, बाहर आई तो देखा राम खड़े हैं प्रसन्न मुद्रा में। और राम जी ने मैया को देख करके प्रणाम कैसे किया? रोते हुए नहीं कि रघुकुल तिलक के जोरे दोहा था, मुदित मातु बदनायो माथा। प्रसन्न होकर के माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आज का बेटा महाराज क्या होता? प्रणाम करता, मर गया होता। ऐसा समाचार सुन करके तो दोनों हाथ से मां को प्रणाम करते हैं। देखिए, कल राज की बात सुनी, सुबह वनवास की। आज का लड़का होता तो क्या करता? तुलसीदास जी कहते हैं, करता तब अगर होता। इसे बचना ही नहीं था। माँ को हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में प्रणाम कर रहे हैं। और माँ की भूमिका देखो, बार बार मुख चुंबती माता। तुलसीदास जी लिखते हैं, नयन नेह जल फूल कित गाता। बार बार भगवान का मुख मंडल चूम रही है माँ है। और नैनों से प्रेम जल बह रहा है। और कहा कि प्रभु राम अभी नहाए भी नहीं, ऐसा लग रहा है, जाओ नहाओ और नहा के आओ और फिर आपके पिता इंतजार करेंगे, तुम्हें गद्दी पर भी बैठना है, तो जल्दी जाओ नहा के आओ और मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ मीठा मीठा बनाती हूँ। भगवान मुस्कुरा करके खड़े हैं। तात जाऊ बलि बेगी नहाऊ, नहा के आओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ।
मैं आपके लिए मीठा मीठा कुछ बनाती हूँ। ये माँ है, 9 महीने अपनी कोख में रखती है। माता देखो बच्चे पर कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती और अपना दूध पिलाती है। मलमूत्र सदा उसका वो करती, बलिहारी उस पर जाती है। गीले में वो स्वयं सोकर सूखे में उसे सुलाती है। ऐसे माता को त्यागे जो वो पुत्र नहीं नरकगामी है। पुत्र नहीं कहलाता वो कहलाता दूध हरामी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। माँ को देख करके बच्चे को भूख लग जाती है। पत्नी और माँ में यही अंतर है कि पत्नी पति की जेब देखती है और माँ बच्चे का पेट देखती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो ये नहीं पूछेगी कि कितना कमा के लाया, पत्नी आके यही पूछेगी कितना धन है तेरे पास। मियां बरसे बगैर भरे नहीं खेत और माँ के परसे बिना भरे नहीं पेट। तो महाराज भगवान राम बोले मैया आपको एक खुशखबरी सुनानी है। इससे भी ज्यादा कुछ है? हाँ मैया। देखो मैया, पिताजी ने मेरी प्रमोशन कर दी है। ये अयोध्या का छोटा सा राज है ना, हम तो चक्रवर्ती राजा हैं, ये छोटा सा राज है। ये पिता ने छोटे भाई भरत जी को दे दिया कि ये संभालेगा, छोटा सा दायरा है, लेकिन जंगल बहुत बड़े हैं माँ, वहां मुझे राज करना है। पिता दीन मोहे कानन राजू, सब जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। जहाँ मोर बड़ काजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। इसलिए मेरी प्रमोशन हो गई माँ, मुझे पिता ने जंगल का राजा बनाया है। 14 वर्ष बीतने में देर नहीं लगेगी माँ। लेकिन भगवान सोच रहे हैं 14 वर्ष अभी बताया नहीं, मेरे से कहा गया 14 वर्ष अभी बताया नहीं, जंगल का राजा बनाया है। तो माँ पूछ रही है कि कितना समय? तो सोचे कि अगर अब दी पूरी बता दी तो माँ शरीर नहीं रखेगी, मर जाएगी। तो टुकड़ों में बांट दिया। क्या कहा? 12 4 10, पहले 4 बोले, 12 4 10 22 करी पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुण्य देखहूं, मनुजनि कर सिमलान। मनुजसि कर मलान। 4 10 बन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। आई पुनि पाए पुनि देखहूं, मनुजनी कर सिमलान। अपने मन में दुख मत करना मैया, 4 10 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएंगे, 14 नहीं बताए। बोलिए शंकर भगवान की जय। कौशल्य बोली 14 वर्ष? ये वनवास किसने दिया? पिता ने। तो माँ बड़ी होती है, मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। माँ रो पड़ी। तो राम बोले पिता और माता दोनों ने कहा है। बोलिए शंकर भगवान की। तो महाराज
राम बोले कि पिता और माता दोनों ने वनवास दिया है। अगर बेटा माता पिता दोनों ने दिया, अब देखो बात, कौशल्या माँ, राम की माँ बनना आसान नहीं है। आज की माँ होती तो कह देती कि अगर कई को अपना ही बेटा राजा बनाना था तो अपना हिस्सा अलग करती, बेटा को राज दे देती। मेरे बेटे को जंगल भेजने का उसका क्या अधिकार है? वो मेरा बेटा है। लेकिन ऐसा नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें पति भी है, पतिव्रता है ये। इसीलिए मां कौशल्या का आदर है। बंदों कौशल्या दिशि प्राची, बाबा तुलसी ने लिखा है कि पूर्व दिशा की तरह माता कौशल्या है, जहां से सूर्य उदय हुआ भगवान श्री राम। उस मैया को हमारा प्रणाम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात अस काहे न रोई। सब कुछ देख करके माँ कौशल्या रोई क्यों नहीं? अंदर ही अंदर दुख पी गई। कौशल्या कहने लगी, बेटा राम, अगर पिता ने कह दिया जो पितु मात कही बन जाना, जो पितु मात कही बन जाना, तो प्राण ने सच अवध समाना, तो प्राण ने सच अवध समाना। बेटा, अगर माँ ने कह दिया है, पिता ने भी कह दिया है, तो जंगल जाओ। जंगल तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्याओं के समान है, चले जाओ। क्योंकि माँ का कर्तव्य है कि कभी भी अपने बच्चे को कमजोर न बनाए, धैर्य दे और संकटों से खेलना सिखाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना, तो कौन ने सच अवध समाना, तो कौन ने सच अवध समाना। जो पितु मात कहे बन जाना। महाराज, माँ कौशल्या कह रही है, अब देखिए अंदर का दुख तो होता ही है। राखऊं सुतहि करहूं अनुरोधु, अगर पुत्र को घर में रख लेती है विनय करके, तो धर्म जाई और बंधु विरोध, तो धर्म का भी नाश होता है, क्योंकि पति की आज्ञा हो चुकी है, पतिव्रता है ये। और भाइयों में विरोध हो जाएगा, घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। बहुरी समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बहुत समझने लगी अपने आप में माता कौशल्या, राम की माँ है, भारत भी तो मेरा ही बेटा है। भारत और राम को बराबर समझ करके सोचने लगी, राख न सकहि न कही बन जाहू। अब राम को ये नहीं कह सकती कि घर पर रहो, ना ये बोल सकती है कि जंगल चले जाओ, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में दिल जल रहा है। क्या आदेश करे? दो ही भांति उर दारुण दाहू। माँ को दुख हो रहा है, अगर मैं राम के साथ चली जाऊंगी, राम कह रहे मैया जी दुख लग रहा है तो मेरे साथ चल पड़ो।
अगर मैं बन जाऊंगी तो लोग यही सोचेंगे कि कैकेयी जो है वो राम का राज्य नहीं देख सकी और कौशल्या भरत का राज्य नहीं देख सकी, अपने पुत्र के साथ चली गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं। ये भेद कैकेयी ने किया है, मैंने नहीं किया है। तो माँ, मेरे बन जाने से आप दुखी हो तब रो रही हो? नहीं बेटा राम, तुम बन जाओ, मुझे ये दुख नहीं है। पर मुझे दुख ये है कि जब तुम चले जाओगे तो भारत राज्य कैसे करेगा? वो नहीं कर पाए। मुझे दुख ये है कि अयोध्या की प्रजा यहाँ टिक नहीं पाएगी, राम के साथ दौड़ जाएगी। और मुझे ये भी दुख है कि राजा, जब तुम यहाँ से जाएंगे तो मुझे लग रहा है राम तेरे सिद्धार्थ ही महिपाल ही मोहे अनाथ करेंगे, मुझे विधवा बना देंगे। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम माता अस काहे न रोई। राजा अपने प्राण नहीं रखेंगे, मुझे पता है कि मुझे विधवा होना पड़ेगा। तो राम, तुम कमजोर मत बनो। जो अयोध्या पर विपत्ति आई है सब मिल बांट करके सह लेंगे। मेरे तुम जाओ, तुम बन जाओ। तुम्हारा जैसा बोल करके मां कौशल्या राम से लिपट गई। तभी सीता आ गई और बैठ गई और दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेदने लग गई। तो सासू माँ कौशल्या बोली, राम वो आ गई देवी सीता। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये मैंने जैसे कोई संजीवनी बूटी को संजो करके रखता है, मैंने सीता को उसी तरह से रखा। पलंग से उतरी तो मेरी गोद में आई, कभी कठोर धरती पर पांव नहीं रखने दिया। इतना मैंने कहा, देवी दिया जल रहा है, इसे बुझा दो। लेकिन यही सीता मुझे लग रहा है कि जंगल जाने को तैयार है। जंगल तो कोल किरात स्त्रियों के लिए बना है, जंगल तो तपस्विनियों के लिए बना है। सीता तो इतनी कोमल है, मेरी समझ है बेटा, सीता के लिए नहीं बना है। संजीवनी बूटी कभी भी विश्व के बगीचे में नहीं ठहर सकती। इसलिए बोलो, मैं सीता को तैयार करूं कि नहीं? सीता को मैं क्या आज्ञा दूं? क्योंकि सीता कौशल्या मां के आगे हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। राम बोले, आयसु मोर सास सेवकाई, आयसु मोर सास सेवकाई, सब विधि भावनी भवन भलाई, सब विधि भावनी भवन भलाई, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सीता, मेरी आज्ञा है, आयसु मोर, मेरी आज्ञा है
कि तुम घर पर रहो, माताओं को भी सहारा मिलेगा। मैं यहाँ नहीं हूँगा तो आपके अंदर ही ये मेरा स्वरूप देख लेंगे, ये मेरे माँ बाप हैं, तो ऐसे वैसे नहीं है। इसलिए यहीं पर रहो, इनका सहारा बनो। तुम्हें वनवास नहीं दिया है, वनवास तो मुझे दिया है। और सेवा करना, इससे अधिक बड़ा धर्म स्त्रियों के लिए कोई नहीं है जो विवाहिता है। याद रख लो, ये राम कह रहे हैं, जो ब्याही गई है ना उनके लिए यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ब्रह्म विष्णु महेश की पूजा हो जाएगी उन्हीं के चरणों में। कहाँ सोए हुए हो? सादर शब्द लिखा है, सास ससुर पद पूजा ही नहीं लिखा, सादर। हाथ पैर सारे तो आई दिंदे, रोटी भी खुआई दिंदे, पर सादर आदर भी है। आदर वो ही करेगा जो सास ससुर को प्राणों से प्यारा समझेगा। क्योंकि जिसे तुम प्राण पति बोल रही हो ना, पति अपने को, वो इन्हीं का दिया हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो महाराज सीता बोली कि मेरे प्राणनाथ ने मुझे जंगल के भय भी दिखाए और बड़ी उचित शिक्षाएं दी, लेकिन मैं पुनि समझी दीख मन माही। जो शिक्षा दी वो ठीक दी, लेकिन मैंने फिर समझने की कोशिश की। फिर मेरे मन में बात आ रही है, बोले गुरु पितु मात, जो भी गुरु माता पिता हितैषी मित्र प्रभु जो भी बोले, बिन विचारे करही शुभ जाने। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि बिना विचारे कर लेनी चाहिए। ये दो चार आदमी के ना ये गल्ला पर सोचने नहीं पौंदा, जो आज्ञा देती वो माननी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए। गुरु होते माँ बाप होते हैं, एक कोई विशेष मित्र होता है हित चाहने वाला, अगर वो बोले और परमात्मा इनकी वाणी बिन विचारे करिए शुभ जानी, शुभ ही है, तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन सीता विचार करने लग गई, मैं पुनि समझी दीख मन माही, पिया वियोग सम दुख जगनाही। कि पति के वियोग के बराबर संसार में कोई दुख नहीं है माता। मैंने ये समझा, क्या जिया बिन देह नदी बिन वारी, तैसे पुरुष तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राणों के देह होती है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना हिलती ना डुलती ना देखती ना सुनती। जैसे प्राणों के बिना शरीर होता है और जल के बिना नदी होती है, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री है। क्योंकि जितने भी प्रेम के संबंध हैं, चाहे मायके में हैं चाहे ससुराल में हैं, सब पति के कारण ही हैं। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए जिसके जीवन से पति चला गया, फिर तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। मैं 14 साल पति वियोग में नहीं रह सकती, मुझे मैया आज्ञा दें। तो राम ने देख लिया कि ये प्राण नहीं रख पाएगी, तो कहा सीता तू भी तैयार हो जा। फिर लक्ष्मण आकर के बैठ गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल बिलख बदन उठियाए, व्याकुल बिलख बदन उठियाए। लक्ष्मण जी ने सुना तो बिलख उठे, जोर जोर से रोने लगे और भैया भैया पुकारते हुए भैया के चरणों में बैठ गए। ये है अयोध्या का परिवार, ये अयोध्या का परिवार है। भाई संपत्ति बांटने वाले नहीं है, ये भाई विपत्ति बांटने वाले हैं। भैया के चरणों में आकर के लक्ष्मण बैठ गए, बिलख बिलख कर रो रहे हैं। जुबान से कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस आहें भर करके राम के पास बैठ गए। भगवान समझ गए कि ये भी जाना चाहता है। भगवान बोले, लक्ष्मण जरा हौसला करो, धैर्य करो। देखो आज अयोध्या पर विपत्ति आई है और जो सगे भाई होते हैं, अगर विपत्ति का पहाड़ भी आ जाए तो उसे भी अपने हाथों पर धारण कर लेते हैं। इस तरह रो रहे हो और देखो मैं बन जा रहा हूं भाई, और मेरे पिता, आपके पिता दशरथ मेरे दुख से दुखी है, बहुत दुखी हैं, अचेत हैं, और घर में भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। तो इस अवस्था में मैं आपको वन ले जाऊं तो अच्छा नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भवन भरत रिपुसूदन नाही, रिपुसूदन नाही, भवन भरत रिपुसूदन नाही, भवन भरत रिपुसूदन नाही। राउ वृद्ध मम दुख मन माही, राउ वृद्ध मम दुख माही, भवन भरत रिपुसूदन नाही, भवन भरत रिपुसूदन नाही। इसलिए भैया तुम यहाँ राजकाज देखो, नहीं तो प्रजा दुखी हो जाएगी। जिस राजा के देश में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी हो जाता है। जीते जी मेरे बाप को नरक मत भेजो, संभालो अपने पिता को। जासुराज के जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावसी नरक अधिकारी, भैया जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहे उन्हें वनवास से क्या लेना देना, वो प्रजा है। वो तो राजा से सुख चाहती है, अगर सुख नहीं मिल रहा है तो राजा को नरक मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।